विचार आप बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जमाटे लग रहे हैं, चमाटे लग रहे हैं, क्या सरकार की विश्वसनीयता को कम नहीं कर रहे? मैं आपको बताने वाला हूं, वो खबर है ईडी से जुड़ी हुई। ईडी वो डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू बीजेपी का नेक्सस काम करता है। एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर चांटे पर चांटे मारने शुरू किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और डीवाई चंद्रचूड़ ने, और जिस तरह से एक मर्यादा को स्थापित किया है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह। और साथ में मनीष सिसोदिया का भी जिक्र हुआ। अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कैद का भी जिक्र किया। दोस्तों, पेश है सोशल मीडिया के मुख्य समाचार। जी हां, जहां एक गौरव भाटिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज उनकी नोएडा कोर्ट में पिटाई हो गई। लोगों ने संवेदना जाहिर की है उनके बारे में कि लात घूंसों से मारना ठीक था, लेकिन बेल्ट से उनको नहीं पीटा जाना चाहिए था। दूसरी खबर है कि सरकार की एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट का कहर जारी है और ईडी को चेतावनी दी गई है। तीसरी न्यूज़ है चुनाव आयोग से जुड़ी हुई और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर के, जिसमें बहुत सारी चीज़ें खुलासा हो रही हैं। तो कौन सी न्यूज़ पहले सुनना चाहेंगे दोस्तों? क्योंकि तीनों ही न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की ईडी को भी टाइट किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने, और गौरव भाटिया साहब तो वाकई यार, उनको जो क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी भक्ति गुल हो गई। अब क्या होगा? क्या होगा? जो है संवेदना भेजनी चाहिए आप सब लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो है गौरव भाटिया साहब पर बातें चल रही हैं, इरादे चल रहे हैं और वो चल रहे हैं। हाँ, साथ में एक न्यूज़ और भी है बदायूं के बारे में, जहां पर कुछ मुसलमान युवकों ने 2 हिंदू मासूम बच्चों का गला काटा। इस पर भी चर्चा करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी, लेकिन बस मैं ये कहना चाहूँगा बदायूं हत्याकांड के बारे में कि जो भी दोषी हो उसको दोषी के हिसाब से, हत्यारे के हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए। और एक आदमी का एनकाउंटर हो गया है उसमें, जो मुख्य अभियुक्त था, जो सैलून चलाता था। और योगी महाराज से सवाल भी करूंगा कुछ। योगी महाराज से अगर मैं पूछ लूँगा कि आपकी कानून व्यवस्था कैसी है बदायूं में, तो योगी महाराज से तो नहीं पूछ सकते ना। सवाल ये उठाए जाएंगे कि एक मुसलमान जो था उसने हत्या कर दी। योगी जी पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई मीडिया सवाल नहीं उठाएगा। पूरा मीडिया यही चला रहा है बदायूं के बारे में। लेकिन कुछ और हत्याकांड हुए थे जिसमें हिंदू ही नामित थे, क्या उनके बारे में इसी तरह का बखेड़ा मीडिया में खड़ा हुआ था? शायद नहीं। लेकिन चलिए, न्यूज़ें पलटने के लिए ऐसे कांड कराए जाते हैं। हो सकता है कि जो जावेद था जिसका एनकाउंटर हुआ, उसको भी किसी ने पैसे देकर के भेजा हो कि बदायूं का माहौल बिगाड़ दो। ऐसे सिर्फ रे बेरोजगार लोग हर जगह मिल जाएंगे जिनको संग कहीं से भी प्लॉट कर सकते। खैर, ये जांच का विषय है, लेकिन जांच का विषय अगर सच्चा होगा तो सामने आएगा, लेकिन वरना सामने नहीं आएगा। बदायूं का सच भी अधूरा रह जाएगा। बदायूं के ऊपर फिर से एक इन्वेस्टिगेटिव वीडियो डालेंगे, लेकिन जो मुख्य समाचार हैं उनके बारे में बात करते हैं। मुख्य समाचार हैं कि गौरव भाटिया जी की आज क्यों छिछालेदारी हो गई, क्यों इतनी पिटाई हो गई। बहुत दौड़ा करके वकीलों ने मारा। नोएडा कोर्ट में हुआ क्या था कि नोएडा कोर्ट में आज जो थी हड़ताल थी, और हड़ताल के टाइम गौरव भाटिया सरकारी हनक में पहुंच गए और एडवोकेटों को उल्टा सीधा बोलने लगे। तब फिर गुस्सा आ गया वकीलों को। तो आप जानते हैं हड़ताल है तो हड़ताल है, और ये अपनी सरकारी हनक दिखा रहे थे, वकीलों ने पटक दिया। गए क्यों थे? एलविश यादव की जमानत के बारे में। चलिए, ये शॉर्ट न्यूज़ बाकी सोशल मीडिया पे चल गया होगा, देख लिया होगा आपने। बड़ी बेइज्जती हुई है और सोशल मीडिया पर भी बहुत मजाक गौरव भाटिया का बन रहा। चलिए, निजात पाइए इस टुच्ची खबर से। ये तो खबर बना दी गई, खबर बनवाई गई या बना दी गई, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब यहां पर आता है सवाल कुछ ऐसी खबरों का, जिन खबरों का जिक्र यहां करना जरूरी है, जिस पर बार बार सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रहा है, फिर भी सरकार जो है अंधी बनी हुई है।
लोग ये अनुमान लगाने लगे हैं कहीं सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार वकीलों का जज लोया लोया की तरह हाल ना हो जाए। लोग बोलने लगे हैं, लोग बात करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या अगर ऐसा हुआ तो क्या हिंदुस्तान चुप रहेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं रहेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज आज के जो मतलब बेहतरीन फैसले दे रहे हैं वो वाकई में लाजवाब। एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर चांटे पर चांटे मार रहे हैं। जहां तक मसला था चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए थे कि इनकी प्रक्रिया कैसे हो गई, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक विपक्ष का नेता और प्राइम मिनिस्टर उसमें रहने थे, उनको चुनना, लेकिन सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। तो इसी को लेकर जया ठाकुर की अपील थी सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, या फिर हो सकता है कि अगली बार फिर सुनवाई हो। ईवीएम को लेकर के जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। हंगामे के वीडियो कुछ इस तरह से हैं कि आज पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया। यह पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस वालों को कोस रहे थे पूर्व सैनिक। जो न्यूज सीधे सीधे सरकार के चेहरे से वो नकाब उतार देती है जो नकाब अभी तक पड़ा हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी खबर है डॉक्टर साहब, कि कौन सी खबर बताना चाहते हैं? खबर यह है कि जिस तरह से कान उमेटने शुरू किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और डीवाई चंद्रचूड़ ने, और जिस तरह से एक मर्यादा को स्थापित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, एक सुप्रीम मर्यादा, जिस सुप्रीम कोर्ट की इज्जत मतलब नब चली थी, जिस सुप्रीम कोर्ट के जज जाते थे और राज्यपाल बना दिए जाते थे, आज थोड़ी बहुत इज्जत कुछ जजों की वजह से बनी हुई है। क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो खबर है ईडी से जुड़ी हुई। ईडी वो डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू बीजेपी का नेक्सस काम करता है, प्रधानमंत्री मोदी का नेक्सस काम करता है। ये वो नेक्सस है जो किसी को भी उठा करके जेल के अंदर डाल देता है और उसकी जमानत नहीं होती और जेल के अंदर रखा जाता है। इतना तो किसी हत्यारे को भी नहीं रखा जाता। वैसे मानवाधिकार का कोई यहां पर कानून लागू होता नहीं है मोदी जी की सरकार में। जिसको चाहें जेल के अंदर ठोक दो ईडी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, और फिर बात मत करो उससे। खबर क्या थी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ईडी से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों? यह गलत प्रैक्टिस, इसमें ट्रायल शुरू नहीं होता, आरोपी को जमानत नहीं मिल पाती। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट करने को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मामले में ट्रायल शुरू ही ना हो पाए और आरोपी को जमानत न मिल सके। कोर्ट ने ईडी से कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस गलत है, ऐसा करके किसी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि इस मामले में शख्स 18 महीने से जेल में है, इससे हमें परेशानी हो रही है। किसी मामले में हम इस मुद्दे को उठाएंगे, जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू करना जरूरी होता है। कुछ चार्जशीट 3 महीने के अंदर फाइल कर दी जानी चाहिए, लेकिन 3 महीने के अंदर फाइल नहीं की जाती है चार्जशीट और आरोपी को जेल में रखा जाता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपाकर दत्ता की बेंच ने टिप्पणी झारखंड के अवैध खनन मामले से जुड़े आरोपी प्रेम प्रकाश द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। और साथ में मनीष सिसोदिया का भी जिक्र हुआ। अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कैद का भी जिक्र किया, जिन्हें फरवरी 2023 में शराब नीति के मामले में गिरफ्तार किया गया। बार बार चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते। मामले में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसपी राजू पेश हुए थे। जस्टिस खन्ना ने उनसे कहा, डिफॉल्ट बिल का मकसद है कि जांच पूरी होने तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाए। आप ये नहीं कह सकते कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक मुकदमा शुरू नहीं होगा और शख्स जो है जेल में पड़ा रहे। फाइनल चार्जशीट 90 दिन के अंदर, मतलब 3 महीने मैंने बोला था ना, दायर हो, जो नियम है, जो संविधान में लिखा हुआ है। जस्टिस खन्ना ने आगे कहा कि जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू किया जाना चाहिए कानून के मुताबिक। अगर जांच पूरी नहीं हुई तो जेल में बंद आरोपी डिफॉल्ट जमानत पाने का हकदार है, नहीं तो आपको फाइनल चार्जशीट सीआरपीसी या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर दायर करनी चाहिए। यह समय सीमा 90 दिन की होती है। आरोपी बिना ट्रायल शुरू हुए 18 महीने से सलाखों के बीच में बंद है। कहां 90 दिन, कहां 18 महीने। आज जो टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट की, और जो ये सख्त टिप्पणी थी, वो सीधे सीधे चमाड़ा था प्रधानमंत्री मोदी जी के उस दाहिने हाथ पर, जिस दाहिने हाथ से वो सारे काम कराते हैं जो उनके लिए जरूरी होते हैं, जीतना जरूरी होता है।
क्या वाकई में ऐसी पॉलिटिक्स कभी देखी थी इन पिछले 10 सालों में? 17 सालों में विकास की तो हवा हमने देखी थी, लेकिन क्या ऐसी पॉलिटिक्स हमने पिछले 17 सालों में देखी थी कि ईडी, आईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस तरह से दुरुपयोग हो? सुप्रीम कोर्ट जहां एक तरफ कान उमेटने में लगा है, लेकिन सरकार बेशर्मी के साथ खीसे निपोर करके भाषण देती हुई नजर आती है राहुल गांधी के शक्ति के बयान पर। बधाइयों से शुरू होता है किस्सा। विचार आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जमाटे लग रहे हैं, चमाटे लग रहे हैं, क्या सरकार की विश्वसनीयता को कम नहीं कर रहे? क्या 2014 में इस तरह के विवादित निर्णय आ गए होते तो क्या सरकार को घेरा नहीं जाता? क्या सरकार से सवाल मीडिया के पत्रकार नहीं करते? जरूर करते, लेकिन ये मोदी काल है, ये काला काल है जिसमें सवाल पूछने की मनाही है। यहां कुछ एग्रेशन या एग्रेसिव वीडियो डाल दो तो वो यूट्यूब से हटा दिए जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।